Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will discuss about the 40 MCQ questions from the topic algae. So if you are preparing for MSc entrance exam, this lecture is for you. Let's start. First question is, what is the primary pigment responsible for the photosynthesis in most of the algae? Most of the algae में जो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है वो क्या होता है? तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोबिलिन्स एंड कैरोटीनॉइड्स। तो आपको इन चारों में से ये बताना है कि मोस्टली एल्गी के अंदर जो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है वो क्या होता है। अगर आपने अपनी नोटबुक निकाली है तो आप इन क्वेश्चंस को लिख भी सकते हो और आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चंस को लिख सकते हो। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा क्लोरोफिल ए। क्वेश्चन नंबर 2, which is the which of the following is commonly used for the food supplement due to its high protein content? हाई प्रोटीन कंटेंट की वजह से इनमें से कौन सी जो एल्गी है वो फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है क्लोरेला, ऑप्शन नंबर 2 है स्पायरोगायरा, ऑप्शन नंबर 3 है यूग्लेना एंड नंबर 4 पे आता है हमारा उल्वाबू। तो इन चार में से आपने बताना है कि कौन सी जो एल्गी है उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो सबसे ज्यादा होता है और जिसकी वजह से उसको एज ए फूड सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए अगेन, क्लोरेला। तो क्लोरेला होता है, इसको हाई प्रोटीन की वजह से फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है और क्लोरेला हमारा ग्रीन एल्गी जो क्लास होती है क्लोरोफाइसी उससे बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन द रेड एल्गी? अब आपने बताना है कि जो रेड एल्गी होती है उसके अंदर कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 पे आता है हमारा जूस्पोर्स, ऑप्शन नंबर 1 पे आता है हमारा जूस्पोर, ऑप्शन नंबर 2 पे आता है हमारा कोनिडियम, ऑप्शन नंबर 3 पे आता है हमारा स्पोरोफिल एंड ऑप्शन नंबर 4 है हमारा सिस्टोकार। तो आपको ये बताना है कि इनमें से रेड एल्गी होती है मीन्स रोडोफाइसी एल्गी क्लास है। ठीक है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिस्टोकार। और सिस्टोकार के अंदर क्या होते हैं? कार्पोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सिस्टोकार्प होता है इट कंटेन्स कार्पोस्पोरेंजिया एंड कार्पोस्पोरेंजिया। ठीक है, और कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? कार्पोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो रेड एल्गी होती हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम है वो है सिस्टोकार्प। सिस्टोकार्प के अंदर क्या होते हैं? कार्पोस्पोरेंजिया होते हैं और कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? कार्पोस्पोर्स होते हैं। कार्पोस्पोर्स होते हैं और ये जो कार्पोस्पोर्स होते हैं दे आर द मेन स्ट्रक्चर फाउंड इन द रेड एल्गी फॉर द रिप्रोडक्शन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राउन एल्गी? इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन एल्गी का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछा है नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो जो ब्राउन एल्गी होती हैं फियोफाइसी जो क्लास है इनकी, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा प्रेजेंस ऑफ फिकोजेंथिन, ऑप्शन नंबर 2 है मल्टीसेलुलर होती हैं ये, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इनमें जो रूट स्टेम और लीफ ये नहीं होती हैं और ऑप्शन नंबर 4 है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो आपने बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ब्राउन एल्गी का नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो ब्राउन एल्गी होती हैं इनके अंदर हमें यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है वो देखने को नहीं मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विच ग्रुप ऑफ द एल्गी पोजेस फ्लैजेला भाई? अब आपने बताना है ये चार ग्रुप हैं एल्गी के, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एंड डाइनो फ्लैजेलेट्स। तो इनमें से किस एल्गी के पास जो फ्लैजेला है वो हमें देखने को मिलते हैं? यहाँ पर जो चार एल्गी हैं ग्रीन, रेड, ब्राउन एंड डाइनो फ्लैजेलेट्स, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 डाइनोफ्लैजेलेट्स। तो जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं उनमें फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिस टाइप ऑफ एल्गी इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कोरल रीफ एंड कंट्रीब्यूट टू देयर कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर। नंबर 1 है डायटम्स, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रीन एल्गी, ऑप्शन नंबर 3 है रेड एल्गी एंड ऑप्शन नंबर 4 हमारा ब्राउन एल्गी। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, रेड एल्गी। तो जो रेड एल्गी होती हैं दे आर एसोसिएटेड विद द कोरल रीफ एंड कंट्रीब्यूट to their calcium carbonate structure through the secretions of calcareous deposits। यहाँ पर जो रेड एल्गी होती हैं ये लगातार कुछ कुछ कैल्केरियस जो सीड्स होती हैं या फिर आप कह सकते हो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको लगातार डिपॉजिट करती रहती हैं
और उनकी वजह से जो कोर रिलीफ्स हैं वो बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, algae belong to the which divisions characterized by their filamentous structure भाई। इनमें से यहाँ पर 4 डिवीजन दे रखे हैं, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा एंड क्राइसोफाइटा भाई। आपको ये बताना है कि इन 4 डिवीजन में से कौन सा जो डिवीजन होता है, किस डिवीजन में जो एल्गी होती हैं उनमें हमें फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि कुछ रोड लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा क्लोरोफाइटा भी। ठीक है, तो जो क्लोरोफाइटा के जो मेंबर होते हैं उनमें हमें जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं लाइक उडोगोनियम, ठीक है, हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ सेल की जो उडोगोनियम स्ट्रक्चर होती है वहां पर क्या होती है, मैनी यूनिसेलुलर cells, they are attached with one another and form a long filamentous or you can say a road like structure like that। ठीक है, उडोगोनियम होता है वो अगेन हमारा क्लोरोफाइटा जो डिवीजन है एल्गी का उससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, इनमें से कौन सी एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि हमें फ्रेश वाटर हैबिटेट में देखने को मिलती है, साथ में ही ऑफन यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ए है यूग्लेना, ऑप्शन नंबर बी है हमारा वोल्वोक्स, सी है डायनोफ्लैजिलेट्स और डी पे आएगा हमारा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है वो रहेगा भी यूग्लेना। तो ये सेंसिटिव होती है टुवार्ड द पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। सो इसको हम यूज करते हैं एज ए वाटर क्वालिटी इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स फाउंड इन द ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के अंदर कौन सा मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपने ये भी याद ध्यान रखना है कि हम ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन एल्गी के अंदर कौन सा जो स्टोरेज कंपोनेंट्स है फूड की फॉर्म में जिसको यूज करती है एल्गी, ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्टार्च, बी है ग्लाइकोजन, सी है मैनिटोल और डी है लेमिनेरियन। तो आपने जो ग्रीन एल्गी होती हैं केवल उन्हीं का बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्टार्च भी। तो जो स्टार्च होता है वो ग्रीन एल्गी के अंदर मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच एल्गी प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कैन लीड टू हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एल्गी, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एल्गी है वो कुछ हार्मफुल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है और जिनकी वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है साथ में जो ह्यूमन हेल्थ होती है वो भी खराब होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एल्गी कुछ हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स को प्रोड्यूस करती है। इनको शॉर्ट में HABS भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये शॉर्ट फॉर्म इसकी थोड़ी ही याद रखनी है। तो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, डायनोफ्लैजिलेट्स। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डायनोफ्लैजिलेट्स। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होती हैं दे प्रोड्यूस सम टॉक्सिन्स विच कैन लीड टू हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। ठीक है, यानी कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, and they form some harmful algal blooms and these harmful algal blooms are detrimental effect on aquatic ecosystem and also on human health भी, यानी कि हमारी हेल्थ के ऊपर साथ में जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसके ऊपर ये जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं ये हार्मफुल इफेक्ट हैं वो कोज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एल्गी इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एल्गी के अंदर होता है तब किन दो चीजों का जो फ्यूजन है वो हमें देखने को मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर एल्गी के अंदर किन स्ट्रक्चर का फ्यूजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है गैमेट्स, ऑप्शन बी है स्पोर्स, ऑप्शन सी है जाइगोट्स एंड ऑप्शन डी है प्रोटोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा गैमेट्स भी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो गैमेट्स का यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एल्गी में हमें फ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स व्हेन दे आर फ्यूज्ड टुगेदर एंड फॉर्म जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एल्गी आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड। यानी कि जब एल्गी एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करती हैं, उसको कन्वर्ट करती हैं सोल्यूबल फॉर्म में या फिर आप कह सकते हो अब्जॉर्बेबल फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा नाइट्रोजिनेशन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन सी है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा अमोनिफिकेशन। तो इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब एक एल्गी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है सोल्यूबल फॉर्म में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन।
तो यहाँ पर जो N2 होती है हमारी इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, एटॉमिक नाइट्रोजन, इसको ये जो एल्गी होती है कन्वर्ट करती है भाई किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, NH3 के अंदर, या फिर जो अदर अमोनियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेजेंस ऑफ विच कंपाउंड मेक द रेड एल्गी स्टेबल फॉर द डीप वाटर इन्वायरमेंट। ठीक है, रेड एल्गी से क्वेश्चन है, आपने बताना है कि इनमें से क्या स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर की चार ऑप्शन है, फाइकोसाइनिन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन ए हमारा फाइकोसाइनिन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल ए, ऑप्शन सी है फाइकोबिलिन्स एंड ऑप्शन डी है फिकोजेंथिन। इनमें से एक स्ट्रक्चर रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट होती है, आपने ये बताना है कि वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो रेड एल्गी में प्रेजेंट होती है, और इसकी वजह से जो रेड एल्गी होती है वो डीप वाटर के अंदर भी सर्वाइव करती रहती है। डीप वाटर जो इन्वायरमेंट होता है कि पानी में, ओशियन की जो बॉटम्स होती हैं वहां पर भी ये सर्वाइव करती रहती है, ग्रो करती रहती है। करेक्ट आंसर रहेगा फाइकोसाइनिन। ठीक है, फाइकोसाइनिन प्लस में एक और पिगमेंट होता है, यहाँ पर उसका मेंशन नहीं है, फाइको इरेथ्रीन। ये दोनों आपने याद रखने हैं, फाइको इरेथ्रीन। ठीक है, फाइकोरेथ्रीन एंड फाइकोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायटम्स। डायटम्स का इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, आपने बताना है कि इन चार ऑप्शन में से, ठीक है, जो डायटम्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है। तो ऑप्शन 1 है ए हमारा सेलुलोज की बनी होती है, सिलिका सेल वॉल होती है इनकी, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, या फिर काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायटम से पूछ लेते हैं कई बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा भाई कि जो डायटम्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका से बनी होती है, यानी कि सिलिका की का जो डिपॉजिट्स है इनकी डायटम की जो सेल वॉल है उसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एल्जिनेट्स कॉमनली यूज इन द फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ एल्गी। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो एल्जिनेट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम फूड में और फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्री होती है, वहां पर इसको यूज किया जाता है। और ये जो एल्जिनेट्स होते हैं ये कौन सी एल्गी से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेड एल्गी से, ग्रीन एल्गी से, ब्राउन से, या फिर डाइनोफ्लैगेलेट से भी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो जो ब्राउन एल्गी होती हैं दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एल्जिनेट्स। ठीक है, या फिर इनको आप एल्जिनिक एसिड भी कह देते हो। ठीक है, कई बार इसको एल्जिनेट्स की वजह यहाँ पर एग्जाम में एल्जिनिक एसिड नाम से भी ये आ जाता है। तो एल्जिनिक एसिड भी आपने याद रखना है, इसी का एक फॉर्म है। ठीक है, एल्जिनेट्स कह लो या फिर एल्जिनिक एसिड कह लो, ये हमें ब्राउन एल्गी में देखने मिलता है, और इसकी वजह से इसको अलग अलग फूड में और इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेलिज फाउंड इन द एल्गी। यानी कि एल्गी के अंदर सिंपल क्वेश्चन है, आपने बताना है कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेलिज होती हैं उनका क्या नाम है। ये ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है प्लास्टिड एंड ऑप्शन डी है लिकोप्लास्ट। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेलिज फाउंड इन द। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 17, एल्गी बिलोंग टू द विच डिविजन्स कॉमनली रेफर्ड एज द गोल्डन ब्राउन एल्गी। आपको ये बताना है कि इन चार डिवीजन में से कौन सी जो एल्गी होती हैं उनको आप गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हो। तो ऑप्शन ए हमारा डायनोफाइटा, ऑप्शन बी हमारा फियोफाइटा, ऑप्शन सी हमारा क्राइसोफाइटा एंड ऑप्शन डी हमारा क्लोरोफाइटा। ठीक है, तो आपको बताना है कि गोल्डन ब्राउन एल्गी किस डिवीजन वाली एल्गियों को बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ऑप्शन सी क्राइसोफाइटा। भाई तो जो क्राइसोफाइटा के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर आती है हमारी गोल्डन ब्राउन या फिर ब्राउन एल्गी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच एल्गी पोजेस ए यूनिक सेल वॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थिका। भाई ठीक है, इनमें से कौन सी जो एल्गी होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उनपे हमें एक यूनिक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है थिका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डायनोफ्लैगेलेट्स, ऑप्शन बी है डायटम्स, ऑप्शन सी हमारा यूग्लेनोइड्स, ऑप्शन डी हमारा ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो आपको बताना है कि चारों एल्गी में से किस एल्गी में की जो सेल वॉल होती है उसमें हमें एक यूनिक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसका नाम होता है थिका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए डायनोफ्लैगेलेट्स। तो जो डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है ये एक यूनिक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, इस यूनिक स्ट्रक्चर का नाम होता है थिका। यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, what is the primary role of pyronoids in the green algae।
ग्रीन एल्गी के अंदर जो पायरोनोइड्स होते हैं, ठीक है, इनका क्या रोल है भाई? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं पायरोनोइड्स, या फिर स्टार्च को स्टोर करते हैं, या फिर गैस एक्सचेंज करते हैं, या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, स्टार्च स्टोरेज भाई, ठीक है। नंबर 20, फिनोमिना ऑफ बायोल्यूमिनेंस ऑफन सीन इन द मैराइन एनवायरनमेंट, ठीक है। जो मैराइन एनवायरनमेंट होता है उसमें से हमें कई बार जो बायोल्यूमिनेंस फिनोमिना है वो देखने को मिलता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो बायोल्यूमिनेंस फिनोमिना होता है ये किस कौन सा जो एल्गल ग्रुप होता है वो इसको क्रिएट करता है या फिर कोज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हमारा डाइटम्स, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन सी है रेड एल्गी एंड ऑप्शन डी है ब्राउन एल्गी। करेक्ट आंसर है वो रहेगा भाई डायनोफ्लैजिलेट्स। यहाँ पर जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है, they emit actually some light, and when they are emit some light to the marine environment, then we observe some bioluminescence from marine environment, ठीक है। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं they emit some। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, which of the following algae is known for its colonial structure consisting of numerous filamentous cell embedded in a gelatinous matrix? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो एल्गी होती है उसके अंदर हमें कॉलोनियल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। साथ में ही बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि एक जिलेटिनियस मैट्रिक्स के अंदर हमें इम्बेडेड दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। वोल्वोक्स है, ऑप्शन बी है कारा, ऑप्शन सी है वुचेरिया एंड ऑप्शन डी है एक्टोकार्पस। वोल्वोक्स जो एल्गी है क्लोरोफाइसी से बिलोंग करती है और इसके अंदर हमें बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो एक जिलेटिनियस मैट्रिक्स के अंदर हमें देखने मिलती हैं। और जब बहुत सारी जो सेल्स होती हैं एक जिलेटिनियस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहती हैं तो एक राउंड कलर की स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको बोलते हैं हम कॉलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द वोल्वोक्स इज नोन एज। तो ऑप्शन नंबर 1 ए है हमारा रिप्रोडक्टिव ट्यूब, ऑप्शन बी है ओगोनियम, ऑप्शन सी है गोनिडिया एंड ऑप्शन डी है डॉटर कॉलोनी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो रहेगा डॉटर कॉलोनी। तो डॉटर कॉलोनी हमें देखने को मिलती है वोल्वोक्स के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कारा बिलोंग टू विच डिवीजन ऑफ द एल्गी? ऑप्शन ए रहेगा क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी है कैरोफाइसी, ठीक है। ऑप्शन सी है जेंथोफाइसी एंड ऑप्शन डी है फियोफाइसी। तो इसका राइट आंसर रहेगा, नाम से शो हो रहा है कारा, तो अगेन कैरोफाइसी। फ्रेश वाटर एल्गी है, नॉर्मली हमें पॉन्ड्स में और लेक में देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी पोसेस ए कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर नोन एज ओगोनियम भाई, ठीक है। इनकी इनमें से कौन सी एल्गी होती है जिसके अंदर हमें कॉम्प्लेक्स और मल्टीसेलुलर जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको हम ओगोनियम कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए वोल्वोक्स, ऑप्शन बी कारा, अगेन ऑप्शन सी वोचेरिया एंड ऑप्शन डी एक्टोकार्प, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा भाई ऑप्शन बी कारा। कारा के अंदर हमें ओगोनियम देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो ओगोनियम होता है वो स्ट्रक्चर होती है जहां पर जो फीमेल गेमेट्स हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। जहां पर जो फीमेल गेमेट्स हैं वो बनते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा ओगोनियम। क्वेश्चन नंबर 25, वुचेरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द, यानी वुचेरिया का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है वुचेरिया की, ठीक है। ऑप्शन बी है कॉलोनियल स्ट्रक्चर होती है इनकी, ऑप्शन बी सी है स्पाइरल मॉर्फोलॉजी होती है, या फिर ब्रांच थैलस होता है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो ग्रीन कलरेशन ऑफ द वुचेरिया इज नोन एज, यानी कि वुचेरिया के अंदर जो येलो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है आपने उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लोरोफिल ए होता है, ऑप्शन बी क्लोरोफिल बी, ऑप्शन सी कैरोटेनॉइड्स एंड ऑप्शन डी फाइकोबिलिन्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कैरोटेनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक्टोकार्पस इज ए जीनस ऑफ द एल्गी फाउंड इन, ठीक है। आपको बताना है कि एक्टोकार्पस एक एल्गल जीनस है, ठीक है, और ये हमें किस हैबिटेट में देखने को मिलता है, कहाँ पर हमें एक्टोकार्पस देखने को मिलता है? तो हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, ऑप्शन सी मैरन हैबिटेट में देखने को मिलता है, या फिर ऑप्शन डी हॉट स्प्रिंग में देखने को मिलता है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मैराइन हैबिटेट में, ठीक है। जो एक्टोकार्पस होते हैं एल्गी होती है वो हमें मैरन हैबिटेट में देखने को मिलती है, ठीक है। मेनली ये आपको जो
जो सी शोर होते हैं या फिर आप कह सकते हो रॉक की क्लिक्स होते हैं, वहां पर ये ज्यादातर देखने को मिलती है। या फिर आप कह सकते हो साथ में ही जो इंटरटाइडल जोन होते हैं, ठीक है, वहां पर भी ये जो एल्गी हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस का इनमें से कौन सा एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शन ए है लार्ज कॉम्प्लेक्स थैलस होता है इनका, ऑप्शन बी है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ होल्ड फास्ट फॉर द अटैचमेंट, एंड ऑप्शन डी है एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रेजेंस ऑफ होल्ड फास्ट फॉर द अटैचमेंट। अटैचमेंट के लिए जो होल्ड फास्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पॉलीसाइफोनिया बिलोंग टू द विच डिवीजन ऑफ द एल्गी। आपको बताना है कि जो पॉलीसाइफोनिया एल्गी है, आपके सिलेबस में एल्गी में लास्ट टॉपिक था पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, वो किस एल्गल डिवीजन से क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी है कैरोफाइसी, ऑप्शन सी है जेंथोफाइसी, एंड ऑप्शन डी है रोडोफाइसी। तो आपको पता है पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, तो ये अगेन रोडोफाइसी से बिलोंग करती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा रोडोफाइसी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द प्राइमरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ पॉलीसाइफोनिया। तो पॉलीसाइफोनिया आपको पता है रेड कलर की एल्गी होती है। आपको ये बताना है कि इसका जो रेड कलर होता है वो किस वजह से होता है, किस पिगमेंट की वजह से होता है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल ए, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल बी, ऑप्शन सी है फाइकोइरेथ्रीन, एंड ऑप्शन डी है फाइकोसाइनिन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा भाई फाइकोइरेथ्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज कॉल्ड। ऑप्शन ए यूगोनियम देखने को मिलता है, ऑप्शन बी एंथीडिया देखने को मिलता है, ऑप्शन सी टेट्रास्पोर देखने को मिलते हैं, या फिर ऑप्शन डी है सिस्टोकार्प देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सिस्टोकार्प। पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द पॉलीसाइफोनिया इज कॉल्ड सिस्टोकार्प। दे आर द डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल। आप ये भी पूछ सकते हैं जो कार्पोस, जो सिस्टोकार्प होते हैं, दे प्रोड्यूस्ड कार्पोस्पोर एंड कार्पोस्पोर developed in the carposporangia, and carpospore are diploid, ठीक है, diploid cells, reproductive cells. Next question number 32, Plakia stage found during the asexual reproduction in which algae। आपको बताना है कि इनमें से किस एल्गी के अंदर हमें प्लेकिया स्टेज है वो देखने को मिलती है। ऑप्शन ए है वोल्वोक्स, ऑप्शन बी है कारा, ऑप्शन सी है वोचेरिया, एंड ऑप्शन डी हमारा एक्टोकार्प। करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा भाई आपका वोल्वोक्स। तो वोल्वोक्स के अंदर हमें जो प्लेकिया स्टेज है वो देखने को मिलती है, ठीक है। जो प्लेकिया स्टेज होती है ये 8 सेल स्ट्रक्चर जब बनती है वोल्वोक्स में, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब हमें जो 8 सेल स्टेज आती है उस 8 सेल स्टेज को बोलते हैं प्लेकिया स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन थ्रू द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड, ठीक है। यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं मीन साइनोबैक्टीरिया, नाम सुना होगा आपने, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सोल्यूबल फॉर्म में किन स्पेशल सेल से, ठीक है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है और साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इनके पास कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं। इन स्पेशलाइज सेल का क्या नाम है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पायरनोइड्स कहते हैं इनको, या फिर इनको हेट्रोसिस्ट कहते हैं, या फिर इनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, या फिर इनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर रहेगा इसका हेट्रोसिस्ट, ठीक है। जो हेट्रोसिस्ट होती हैं दे आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पायरनोइड्स आर मेड अप ऑफ। आपको बताना है कि जो पायरनोइड्स होते हैं एल्गी के अंदर, ठीक है, जो पायरनोइड स्ट्रक्चर होती हैं ये किस चीज की बनी होती हैं। ऑप्शन ए प्रोटीनियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ, ऑप्शन बी कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय द फैटी शीथ, ऑप्शन सी कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय शीथ ऑफ प्रोटीन, एंड ऑप्शन डी कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय द प्रोटीन शीथ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए प्रोटीनियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, और बाहर एक स्टार्च की कवरिंग होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं हम पायरेनोइड्स, ठीक है। हमें नॉर्मली ग्रीन एल्गी वगैरह के अंदर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वुचेरिया इज क्लासिफाइड अंडर द विच डिवीजन ऑफ एल्गी। ऑप्शन ए है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी है कैरोफाइसी, ऑप्शन सी है जेंथोफाइसी, एंड ऑप्शन डी है रोडोफाइसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जेंथोफाइसी, ठीक है। जो वुचेरिया है वो जेंथोफाइसी से बिलोंग करता है, और ये
येलो ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, ये भी आप ये थोड़ा याद कर सकते हो, येलो ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी पोसेस ए हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल एग्जिबिटिंग बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो एल्गी होती है उसमें हमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, फर्स्ट पॉइंट, साथ में ही एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है वोल्वोक्स, ऑप्शन बी है कारा, ऑप्शन सी वुचेरिया एंड ऑप्शन डी है पॉलीसाइफोनिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ऑप्शन ए वोल्वोक्स। तो वोल्वोक्स के अंदर हमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। तो वोल्वोक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनाते हैं, ये डॉटर कॉलोनी बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज अ सोर्स ऑफ अगार। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो एल्गी है वो अगार का सोर्स है भाई, ठीक है। ऑप्शन ए है ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन बी है जिलेडियम, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ दीज एंड ऑप्शन डी है ओनली जिलेडियम, ठीक है। तो इसका आप आंसर कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो दोनों एल्गी हैं इनसे हमें अगार मिलता है, बट डिफरेंस ये है कि जो ग्लेसिलेरिया से जो अगार मिलता है उसको हम यूज करते हैं फॉर फूड पर्पजेज, ठीक है। यानी फूड ग्रेड का जो अगार बनाना हो तो हम नॉर्मली यूज करते हैं ग्लेसिलेरिया, और अगर हमने इंडस्ट्रियल या फिर फार्मास्यूटिकल जो टाइप का जो ग्रेड का जो अगार बनाना हो उसको हम उस टाइम पे हम यूज करते हैं एल्गी जिलेडियम। यानी कि जो जिलेडियम से अगार मिलता है उसको हम नॉर्मली यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल ग्रेड का अगार बनाने के लिए, और जो ग्लेसिलेरिया से जो अगार मिलता है उसके उससे हम बनाते हैं फूड ग्रेड का जो अगार है वो हम बनाते हैं ग्लेसिलेरिया से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, इट इज अ क्लास ऑफ मल्टीसेलुलर एल्गी, ठीक है। ये कुछ एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस एल्गी क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी, एक मल्टीसेलुलर एल्गी है, फर्स्ट पॉइंट, फाउंड इन द प्राइमरी मैराइन हैबिटेट, ठीक है, मैराइन एनवायरमेंट में मिलती है, सेकंड पॉइंट। थर्ड, ब्राउन कलर की होती है, एंड इसके अंदर हमें जो पिगमेंट है फिकोजेंथिन वो देखने मिलता है, ठीक है। तो इसका ब्राउन कलर थर्ड पॉइंट है, और इसके अंदर जो पिगमेंट उसका नाम हो जाएगा फिकोजेंथिन, इसका फोर्थ पॉइंट है। इसकी जो साइज रेंज बता रखी है, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट टू द जेंट कैल्प, यानी कि जो लार्जेस्ट एल्गी होती है कैल्प उतनी इसकी जो साइज रेंज हमें देखने को मिलती है, एंड इट कैन रीच अप टू 60 मीटर, यानी कि 60 मीटर लंबी भी ये हो सकती है भाई। तो आपको बताना है कि सारी जो स्टेटमेंट है एल्गी की किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को फॉलो किया है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मल्टीसेलुलर एल्गी हो जाएगा, ठीक है, ब्राउन कलर की है और इसके अंदर फिकोजेंथिन है। तो ये जो एल्गी की क्लास रहेगी ये आती है हमारी ब्राउन एल्गी, और इसकी जो क्लास रहेगी वो होगी भाई फियोफाइसी, ठीक है। तो फियोफाइसी से एल्गी बिलोंग करेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी फियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, Polysiphoninia exhibits a filamentous morphology with the branching pattern is known as, ठीक है। पोलीसाइफोनिया के अंदर हमें एक फिलामेंटस मोर्फोलॉजी देखने को मिलती है, साथ में एक ब्रांचिंग पैटर्न भी देखने को मिलता है। आपको बताना है इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसको ब्लेड कहते हैं, इसको स्टिप कहते हैं, इसको स्टोलन कहते हैं, या फिर इसको एक्सिस कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ऑप्शन डी एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एक्सिस। तो एक्सिस क्या होते हैं, दे आर द ब्रांचिंग पैटर्न फाउंड इन द पोलीसाइफोनिया, ठीक है। जो पोलीसाइफोनिया एक लॉन्ग ट्यूबुलर फिलामेंटस एल्गी होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो ब्रांचिंग पैटर्न होते हैं उनको हम एक्सिस बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, अगर आपसे इनका फंक्शन पूछे तो आप बताओगे। इनकी जो एक्सिस होते हैं दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एल्गी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ में ही फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेट द न्यूट्रिएंट अपटेक। तो आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसाइफोनिया कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ, ठीक है। यानी कि पॉलीसाइफोनिया के अंदर हमें कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, इनका आपने प्रॉपर जो सीक्वेंस है वो बताना है, और ये बताना है कि कितनी जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हमें गेमेटेंजियल एंड कार्पोस्पोरेंजियल फेज देखने को मिलती हैं, या फिर ऑप्शन बी हमारा कार्पोस्पोरेंजियल या फिर टेट्रास्पोरेंजियल फेज देखने को मिलती हैं, या फिर हमें टेट्रास्पोरेंजियल जो फेज है वो अकेले देखने को मिलती है, या फिर हमें
ऑप्शन डी है गेमेटेंजिल, कार्पोस्पोरेंजियल एंड टेट्रास्पोरेंजियल जो फेज है वो देखने मिलती है। ठीक है, तो इस हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप अगर आपने पॉली साइफोनिया ठीक से पढ़ा है बीएससी में तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे राइट आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उसकी कमेंट को हार्ट का जो साइन है वो दे दूंगा। सो दीज आर अवर 40 इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको एमएससी एंट्रेंस में या फिर अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पर भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है, ठीक है, इंजॉय किया है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें भाई। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखें तो आपको पता है आपके सिलेबस में एल के बाद फंजाई है। ठीक है, एल के बाद फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं। तो इन पे भी अगर आप इसी टाइप के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।